जय हिंद। मैं राज सर गर्मा कोचिंग सेंटर से। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। तो बहुत ही अच्छे से इसे समझेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, फिजिक्स का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो, यदि एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो ठीक है, और यदि ये टॉपिक नहीं आता है तो इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, या तो ये टॉपिक आएगा और नहीं आएगा तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, मतलब इससे संबंधित जरूर ही आता है। ये बात आप ध्यान से समझेंगे बाबू। ओके, इससे रिलेटेड तो यहाँ पर समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में देखिए बेटा, सपोज करते हैं ये यहाँ पर आवेश रखा हुआ है जिसके कारण ये इसका क्षेत्र है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर ये कुल आवेश है, इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लेते हैं। कौन है बाबू, देखो। तो इतनी बात समझ गए, ये क्या है बेटा, कोई विद्युत क्षेत्र है। इस पर कुल आवेश, उपस्थित आवेश, ये सपोज कर लो कोई आवेशित पिंड है। देखो बेटा ध्यान से, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, हमें क्या समझना है, आवेश का क्वांटीकरण। एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण बोल लो या फिर क्वांटमीकरण बोल लो, बात एक ही है। यदि एग्जाम में आवेश का क्वांटमीकरण आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बेटा इससे न्यूमेरिकल एक जरूर फंसेगा। ओके, इससे न्यूमेरिकल एक 100% आता है, तो ध्यान से समझेंगे आवेश के क्वांटमीकरण को। बेटा यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये क्या, कोई आवेशित पिंड है जिस पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा कितनी है बाबू, Q है। ओके, और यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारा यहाँ पर ए है। और यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है बाबू, n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर n है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि Q इक्वल टू होता है बाबू Ne, क्या होता है, Q इक्वल टू होता है Ne। ध्यान से समझिए, नजर सामने, एक बार में डेफिनेशन याद होगी। क्या कहेंगे इसे, किसी आवेशित पिंड पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ पर देखिए बाबू ये लिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जो n है वो क्या है, पूर्ण गुणज होता है। तो परिभाषा आराम से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या कहा मैंने, किसी आवेशित पिंड पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारी क्या है, इसकी डेफिनेशन है, यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण की परिभाषा है। जहां बेटा एक चीज समझ लेते हैं, जहां यहां पर जो Q दिया है बाबू, Q क्या है, कुल आवेश। Q क्या है बाबू, कुल आवेश, कुल आवेश। ओके, और N क्या है बाबू, यहां पर N है, यहां पर पूर्णांक भी बोल सकते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, और यहां पर E क्या है बेटा, E है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उपस्थित आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आवेश। ठीक है, और इसकी मात्रा होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना समझ में आ गया होगा। n यहाँ पर पूर्णांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q यहाँ पर कुल आवेश है, और E यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी बेटा, ये टॉपिक भी आ जाता है एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे ध्यान से आप यहाँ पर समझ लेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता दे रहा हूँ बेटा, एक न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए कैसे। किसी आवेशित पिंड पर उपस्थित आवेश यदि 1 कूलम हो तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ये न्यूमेरिकल है। यदि किसी आवेशित पिंड पर आवेश की मात्रा 1 कूलम, और बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए। क्योंकि Q दिया है बेटा यहाँ पर 1 कूलम, और
हम जानते हैं E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर हमें n हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्योंकि Q इक्वल टू होता है बेटा NE, तो इसलिए Q की वैल्यू कितनी है 1, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है और E का कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें n यहाँ से निकालना है बेटा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ये 2 5 10 और 2 8 16, मतलब ये हो गया n बराबर 5/8 गुणा 10 की घात माइनस की, यहाँ पर पावर माइनस में नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा, तो 19। इतना भी आप छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी कर सकते हैं। इतना भी छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया ये आंसर। इतने से आगे और कर सकते हैं कैसे, इसमें 5 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू दीजिए भाग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48, 8 2 16 और 8 5 40, ये आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू कितना बेटा 10 की घात 19। ओके, पॉइंट को एक संख्या पीछे ले जाएंगे तो 6.25 इंटू 10⁻80, ये हमारा इतना भी आंसर इसका हो सकता है। पॉइंट को जब एक संख्या पीछे ले जाते हैं तो पावर एक घट जाता है, मतलब पॉइंट को पीछे ले जा रहे हैं तो घात माइनस में जाती है, पॉइंट को आगे लाते हैं तो घात प्लस में जाती है। ये बात आपको याद रखना है। कोई समस्या यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का क्वांटीकरण, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेटा जो मैंने आपको बताया, तो या तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है या फिर आपका टॉपिक आ जाता है, तो ये दोनों ही यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थात ये पूरा ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे एक बार ध्यान से जरूर देखिए और यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया और आप भी एक बार इसे सही ढंग से रिवाइज कर लेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।